अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोचना होगा और मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है और पाकिस्तान भर में जो है रैलियों का एहतमाम किया गया है, वॉक्स का एहतमाम किया है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी वाक की जो है वो बाकायदा तौर पर क़यादत करेंगे और शुरा जो है वो स्याह पट्टियाँ बांधेंगे और बाद में पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के कौमी तराने जो है वो पढ़े जाएंगे। ट्रैफिक जो है वो 1 मिनट के लिए जो है वो रुक जाएगी। पाकिस्तान टेलीविज़न भी 1 मिनट की खामोशी के फ़ौरन बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर के तराने जो है वो बजाएगा, पेश करेगा आप सब के लिए। मरकज़ी शाहराहों पर पोस्टर्स और बिल बोर्ड्स भी आवेज़ा कर दिए गए हैं। इस दिन को मनाने का मकसद 5 अगस्त को भारत की तरफ से यकतरफ़ा इक़दामात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करना है और इन गैर कानूनी इक़दामात के बाद मकबूजा कश्मीर के बासियों के पे जो मज़ालिम ढाए गए हैं और पूरी दुनिया की तवज्जो मबज़ूल करवाई जाएगी पाकिस्तान की जानिब से। और आपको ये भी बताते चलें कि भारत भरपूर अंदाज से कोशिश कर रहा है कि आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगाया जाए और मकबूजा वादी के अंदर होने वाले तमाम मज़ालिम को छुपाया जाए। एमनेस्टी इंटरनेशनल के दफातर पर इससे पहले हमले किए गए, उनके दफातर को ताले लगाए गए, सहाफ़ियों को आने से रोका गया, अपने मनपसंद मुबसरीन को ला के और सब अच्छा का राग अलापा गया। और उसमें अजीत दोवाल ने एक छोटी सी वीडियो भी आपने देखी होगी कि उन्होंने एक मखसूस एरिया में खड़े होकर ये कहा कि देखें सब अच्छा है। लेकिन पूरी दुनिया ने, यूरोपियन यूनियन ने भी इस चीज़ पर डिबेट की, 2 घंटे से ज़्यादा इस पर डिबेट हुई कि मकबूजा वादी में मज़ालिम की इंतहा कर दी गई है, पैलेट्स गन का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है, नस्ल कुशी का सिलसिला जारी है। कल भी हमने आपको बताया था कि ताज़ा कार्रवाइयों में एक नौजवान को शहीद कर दिया गया है। और लेकिन सबसे अहम बात जो आज आपको बताने चल रहे हैं, 5 गैर मुल्की जो सहाफ़ी हैं जो पाकिस्तान आना चाह रहे थे, प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलना चाह रहे थे। भारत जो बहुत बड़ी जमहूरियत का और एक सेकुलर स्टेट का दावा करता है, उसकी कलई खुल गई है। न्यूयॉर्क टाइम राइटर्स और द इकोनॉमिस्ट के जो सहाफ़ी थे उनको आने से रोका है। ये है भारत का वो मकरू चेहरा जो हम पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, बार बार दिखा रहे हैं। इन तमाम तर उमूर को ज़ेर बहस लाएंगे, इन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अब्दुल हमीद लोन साहब, आप हुर्रियत रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया लोन साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। डॉक्टर अवैस वसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर हैं, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, दिफाई, सियासी और बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर हैं। ब्रिगेडियर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे अब्दुल हमीद लोन साहब, क्योंकि हमने ब्रेक भी लेनी है और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आपसे तफसीलन बात करेंगे। क्योंकि नाज़रीन आज बड़ा ही अहम दिन है, क्योंकि आज तैयारियां की जा रही हैं कल की जो तकरीबात होंगी, जो वॉक्स होंगी, उस हवाले से। और कल के दिन का जो मकसद है उसे भी आज हम अपने प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाएंगे और कोशिश ये करेंगे कि आपको वो हक़ाइक़ बताएं जो अब तक भारत छुपाता रहा है पूरी दुनिया से, और हम पूरी दुनिया की तवज्जो मबज़ूल करवाने की भरपूर कोशिश करेंगे और सच्चाई और हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अलस्सलाह, हय्य अलस्सलाह, हय्य अलल फलाह,
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे यौम इस्तेहसाल जो कल पूरी कौम इंतहाई यकजहती के साथ मनाएगी और कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती किया जाएगा। भरपूर अंदाज से उन मज़ालिम की तरफ दुनिया की तवज्जो मबज़ूल करवा जाएगी, उन ताकतवर ममालिक की और उन P5 के जो रुकन ममालिक हैं उनकी तवज्जो मबज़ूल करवाने की भरपूर अंदाज से कोशिश की जाएगी कि मकबूजा वादी में क्या मज़ालिम हो रहे हैं। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, फरमाइएगा, एक तो यकजहती के हवाले से कल वॉक्स हो रही हैं और यहाँ पर 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की जाएगी, भरपूर अंदाज से यकजहती का इजहार भी किया जाएगा। किस तरह का पैगाम हम दे सकते हैं और हिकमत हमली हमारी जो है वो कल के हवाले से आपको कैसी लगी? देखें, हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से वाज़ेह हिकमत अमली के साथ कल का दिन मनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि किसी तरीके से भी, और उनको पहले भी यकीन है कि हमारे कश्मीरी यकीनों के पाकिस्तान उनके साथ इस साथ खड़े हुए हैं। और वो उनको जो एक हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बात की थी कि मैं कश्मीर की आवाज़ हूँ, उसको और विगरस तरीके से लेके चलेंगे और दुनिया को बावर कराएंगे कि ये हक तलफी किसी हालत में भी कश्मीरी अवाम को और पाकिस्तान को और इस अहले इस्लाम को कबूल नहीं है। सबसे बड़ी तो ये बात है। जो भी हम कल तकारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ज़रूर करना चाहिए। और कश्मीरी हमारी तरफ देख भी रहे हैं कि पाकिस्तान इसमें क्या कुछ कर सकता है। 5 अगस्त जो कि स्याह दिन है और जो जुल्म बर्बरी 2 साल से हमारे कश्मीरी बहन भाई इसकी वजह से उठा रहे हैं, वो उनको मालूम है, ये हमें मालूम है, क्योंकि हमारा जो एक किस्म का खून है और हमें भी उसी तरह की तकलीफ होती है। बिल्कुल। बात है कि इस वक्त इसके अलावा हमें कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ करने की ज़रूरत है जिससे दुनिया को भी ये पता चले कि पाकिस्तान इज़ रियल सीरियस। नंबर 2 कि पाकिस्तान और इंडिया 2 न्यूक्लियर मुल्क हैं, कश्मीर फ्लैश पॉइंट है, एनीथिंग कैन हैपन, हालात बिगड़ रहे हैं, ये उनको नज़र आना चाहिए। जब ये चीज़ें नज़र आएंगी तो फिर दुनिया, अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, ये सब भागते हुए आएंगे कि अब इसको बचाया जाए, क्योंकि इसके फॉलोअप जो है वो पूरी दुनिया में जाएंगे। ठीक है। साथ ही साथ हमें अपने खित्ते में रशिया है, चाइना है, ईरान, पाकिस्तान, टर्की, इस्लामिक ममालिक, सबको दोबारा ये बताया जाए कि कितना ख़तरनाक खेल इंडिया खेल रहा है और दिन ब दिन उसको कोई असर नहीं हो रहा, बल्कि वो पाकिस्तान की खामोशी से वो इसको समझ रहा है कि हम इसको गिव अप कर रहे हैं। तो ये इंप्रेशन हमने हर हालत में मिटाना है। ठीक है। ये करने के लिए हमें ज़ाहिर है कि यूनाइटेड नेशन को भी बताना है, ओएससी को भी बताना है, यूरोपियन यूनियन को बताना है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, 5 अगस्त के हवाले से आप क्या समझते हैं, हमें कितना मोहतात होने की ज़रूरत है? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त जो है इस दिन को हमेशा कोई ना कोई उसने एक ऐसा काम कर देता है वो कि एक दफ़ा मुसलमानों की जो है वो दिल आज़ारी हो जाती है। बाबरी मस्जिद का वाक़या ले लें, इससे पहले कुछ काम उसने 5 अगस्त को ही किए। तो क्या आप समझते हैं कि मोदी इस मरतबा भी कोई ऐसी हरकत कर सकता है 5 अगस्त को? मेरे ख्याल में ये हमें 1-2 दिन पहले ही बल्कि हमारे फॉरेन ऑफिस को एक वार्निंग देनी चाहिए थी अपने खित्ते के ममालिक को और दुनिया को
कि इंडिया, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई स्टेज ड्रामा करेगा उड़ी की तरह, पठानकोट की तरह, पुलवामा की तरह, और दुनिया की अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा और पाकिस्तान को ब्लेम करेगा। एक तो मैं ये बताने की जरूरत थी। हम्म। साथ ही वार्न भी करना चाहिए कि अगर ऐसा कोई एक्शन करता है तो इसकी तमाम जिम्मेदारी इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर होगी। और हम उसको वार्न करते हैं कि 27 फरवरी 2019 वाला कोई ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक या ऐसा कोई ड्रामा मत करना। आपने हमें देख लिया, हमारी मिलिट्री, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी कितने बैटल हार्डन है, कितने ट्रेंड है, आपको उन्होंने मदा सिखा दिया। तो आइंदा कोई ऐसा मिस एडवेंचर ना करें। ये दुनिया को वार्न करने की जरूरत थी। और ये पाकिस्तान ने इन एनी केस, हमारी मुसल्लह फौज 24 घंटे इसको काउंटर करने के लिए तैयार है। ठीक है, अगर इंडिया को गलतफहमी है तो खुद शौक पूरा कर ले, उसको पता ठीक चले। है, यानी इसको खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। जिस तरह कि आपने कहा, अब्दुल हमीद लोन साहब, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे हैं कि कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन टाइप का या कोई इस तरह का भोंडी कोई हरकत जो है वो मोदी जो है उससे हम एक्सपेक्ट करते हैं वो कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये बात बड़ी अहम है, पिछले 2 दिनों में हमने देखा, कल भी बांडीपुरा में जो है मुआसरा किया गया, वहाँ पे इंटरनेट की सहूलत जो है उसको बंद कर दिया गया, घर घर तलाशी हुई, फिर एक नौजवान को भी उन्होंने वहाँ पे शहीद कर दिया। क्या कहेंगे आप कि कल का दिन जो है वो कितनी उस दिन की हिंदुस्तान के अंदर क्या अहमियत दी जाती है, और पाकिस्तान इसको लेकर किस हद तक जो है वो अपना नैरेटिव बिल्ड करने में कामयाब हुआ है और हकायक दुनिया को बताने में कामयाब हुआ है? लोन साहब। 5 अगस्त 2019 को जो मोदी ने इकदाम उठाए, उसके बाद एक नई सूरत हाल ने जन्म लिया। ये सियाह तरीन दिन, जहाँ आज रियासत मकबूजा जम्मू कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, सीज़फायर के दोनों जानब, और पाकिस्तान दुनिया भर में जहाँ भी कश्मीरी हैं यूम सियाह के तौर पे मना रहे हैं, यूम इस्तिसाल के तौर पे मना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान की जो कश्मीर कॉज के साथ कमिटमेंट है, और कल जहाँ पाकिस्तान भर से हमारे साथ यकजहती का इजहार होगा, ये इस चीज़ का गमाज है कि पाकिस्तान और कश्मीर लाजिम व मलजूम है। बिल्कुल। और पाकिस्तान जो है मंतकी अंजाम तक जब तक न मसला कश्मीर पहुँच जाता है, हमारी सियासी, इखलाकी और सफारती मदद जारी रहेगी। वहीं अगर आप देखें 5 अगस्त के बाद कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है, अगरचे हिंदुस्तान ने उसको छुपाने की बड़ी कोशिश की थी, ताहम इस इंटरनेट के ज़माने में इंटरनेशनल मीडिया ने उसको कवर किया है, और भारत का जो भयानक चेहरा था, भारत का जो ये मुकरू चेहरा था, उसको बेनकाब किया। वहीं कश्मीर के नौजवानों ने जहाँ उनकी कुर्बानियों ने आलमी ऐवानों को झंझोड़ा, वहीं हुकूमत पाकिस्तान की काविशें भी इस दौरान काबिल तहसीन रही हैं, खासकर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की, जहाँ उनकी लैंग्वेज इंटरनेशनल लैंग्वेज है, दुनिया के अंदर उनका बड़ा फ़ैन है, फॉलोअर है, उनकी बात को सुना जाता है, एक सॉफ्ट इमेज है, इंटरनेशनल मीडिया उनको कवर करता है। फिर आलमी रहनुमाओं के जो स्टेटमेंट्स आए हैं कश्मीर के हवाले से, वो भी हिंदुस्तान के लिए परेशानी का बायस था। जहाँ चाइना ने हमें सपोर्ट किया, मलेशिया, टर्की, अज़रबैजान, ईरान ने, और भी जो स्टेटमेंट्स आई हैं। और उसके बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, एक्स प्रेसिडेंट, उनका जो स्टेटमेंट आया कि मैं सालसी करूँ, ये हमारा मामला रिकॉग्नाइज है, चूँकि कश्मीर एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज डिस्प्यूट टेरिटरी है। हिंदुस्तान जितने भी वहाँ मजालिम डाले, जितने भी वो हरबे आजमाए, जितनी भी वो गैर अखलाकी हरकतें करे, इस हकीकत को जुटलाया नहीं जा सकता है। ठीक है। अब जहाँ कश्मीर के अंदर 5 अगस्त के बाद हज़ारों की तादाद में नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, हमारी लीडरशिप इस वक्त पाबंद सलासल है, घरों के अंदर बंद है, नौजवान हिरासत में, कम उम्र बच्चे हिरासत में, ख़वातीन को खासकर निशाना बनाया जाता है, ख़वातीन घरों के अंदर महसूर होकर ख़वातीन की नुमाइंदगी करने वाली आसिया अंद्राबी का आसिया अंद्राबी साहिबा इस वक्त तिहाड़ जेल में, तकरीबन 6 ख़वातीन हमारी जो है जेलों के अंदर है, अपने 2 स्टेटस के साथ। आसिया जी भी है, और इसी तरह से सईद अली शाह गिलानी साहब जो पिछले 11 साल से मुसलसल घर में नज़रबंद है। हिंदुस्तान खौफजदा है, वहाँ पर फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, लोगों की ज़बानों पे ताला लगाया गया है। ये जमहूरियत का जो दावेदार है, ये अब दुनिया के सामने जो है वो अच्छा, आपको याद होगा लोन साहब, एक प्लान किया गया और यूरोपियन यूनियन के कुछ मनपसंद अफराद को जो है वो चुना गया, और उसके बाद मकबूजा वादी का, श्रीनगर की शाहराहों का जो है उसको दौरा करवाया गया, और उसके बाद एक रिपोर्ट पेश करने की कोशिश की, मुरतब करने की कोशिश की, या प्लान करने की कोशिश की, जिसे यूरोपीय यूनियन ने मुस्तरद कर दिया। और यूरोपियन यूनियन के जो ख़ासतौर पर ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस हैं, उन्होंने इसको बहुत संजीदगी से लिया। कोरबन ने, आप देखें उस पर किस तरह की स्टेटमेंट दी, वहाँ के स्टेट मिनिस्टर ने इस पर स्टेटमेंट दी। तो बरतानिया में जिस मौसर अंदाज से हमारा डायस्पोरा और जो ख़ास तौर पर कश्मीरी क़यादत भी जिस तरीके से लॉबिंग कर रही है, भारत उसे काउंटर नहीं कर सका। जी शाह साहब, जिस तरह से हिंदुस्तान ने एक भोंडी कोशिश की
कश्मीर के तहरीक आज़ादी के हवाले से कि सब कुछ अच्छा है कश्मीर के अंदर, और जब यूरोपियन जो पार्लियामेंटेरियन थे उनको श्रीनगर का विज़िट कराया, वहाँ उनको फौजी हिसार में लाकर उन्होंने कुछ इलाकों में ले जाकर विज़िट किया, आम लोगों से मिलने नहीं दिया। कुछ लोग दिल्ली से ही वापस चले गए, हुर्रियत रहनुमाओं से भी नहीं मिलने दिया, बिल्कुल किसी आम बंदों से भी नहीं, आम जो पब्लिक है उनसे नहीं। और जो बाद में उनकी जो रिपोर्ट्स थी वो सारी अनकंफर्टेबल थी हिंदुस्तान के लिए। वहीं अगर आप देखें उसके बाद भी एक और विजिट हुआ जहां हिंदुस्तान से भी कोई इंटेलेक्चुअल्स आए, जर्नलिस्ट थे, उसमें सहाफ़ी थे, कलमकार थे, उन्होंने भी जो रिपोर्ट जारी की वो भी हिंदुस्तान के लिए परेशानी का बाइस था। देखिए 9 से 10 लाख अफवाह जहाँ पर हो, आप खुद अंदाज़ा करें वहाँ की सूरत हाल क्या होगी। वहाँ जीर्ण बना दी गई लोगों की ज़िंदगी, वहाँ पर खौफजदगी का आलम है, हर घर के बाहर फौजी खड़ा है। बिल्कुल आपने सही कहा डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर साहब की तरफ भी जाऊँगा। आपने जो बड़ी एक खौफ का आलम की बात की, तो बैनुल अक़वामी सतह पर इसका जो क्राइटेरिया है और जिस बुनियाद पर जो है वो किसी भी मुल्क या किसी भी रियासत के इस तरह के इक़दामात को रोका जाता है वो क्या होता है, डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा। और डॉक्टर अवैस साहब ये भी बताइएगा, 5 से ज़्यादा सहाफ़ी और ऐसे इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े अथेंटिक और जिन बड़े मुस्तनद इदारे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स है, राइटर्स है, द इकोनॉमिस्ट है, इनके सहाफ़ियों को पाकिस्तान आने से रोका गया। 5 के करीब ये सहाफ़ी थे, इससे पहले भी यही इक़दाम उठाया गया। तो ये जो भारत सेकुलर स्टेट का जमहूरियत का अलमबरदार और चैंपियन बना फिरता है, तो इसके मुंह पर स्याही नहीं मल दी गई इस इक़दाम के बाद? देखें डॉक्टर साहब, बात यह है कि ये जो 5 अगस्त 2019 को भारत ने जो किया है, और भारत अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो डेमोक्रेसी की और प्लूरलिज़म की और कोएग्जिस्टेंस की और लिबर्टी की जितनी बात करता है, मेरा ख्याल है कि वो 5 अगस्त के बाद और उससे पहले भी कश्मीर में जो 47 ऑनवर्ड जो ये हो रहा है वो एक फसाड है जो भारत ने जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक स्मोक के पीछे जो है वो एक छुपा हुआ है। तो इस लिहाज से मेरा ये ख्याल है कि वो दुनिया भर के अंदर एक्सपोज हुआ है। दुनिया भर के अंदर जो रिपोर्ट्स हैं 2018 में, 2019 में यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स की जो रिपोर्ट्स आई हैं, उसके बाद जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वॉचडॉग की 2021 की जो रिपोर्ट है वो इसको एक्सपोज करती है। इसी तरह यूरोपियन पार्लियामेंटेरियन, कुछ 16 यूरोपियन पार्लियामेंटेरियंस हैं, बिल्कुल उन्होंने ये डिमांड किया है कि यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन जो है वो अब इम्प्लीमेंट हो जानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, एक डिमांड उन्होंने और भी किया है कि भारत के साथ ट्रेड को अक़वाम मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक के साथ जोड़ दिया जाए। जी, तो इसके साथ साथ अगर आप ये देखेंगे फिर UN सेक्रेटरी जनरल ने भी ये इस इक़दाम को जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जो यूनिलैटरल उन्होंने इंडिया ने किया है। और आप इसको अगर इसको ज़रा एकेडमिकली अगर आप लीगल उसमें देखें तो ये इंटरनेशनल जो लॉ है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, इंटरनेशनल लॉ के ख़िलाफ़ है, ख़ुद इंडिया के अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। ख़ुद अगर आप इसको देखें कि शिमला अकॉर्ड की यहाँ बात की जाती है कि अब हम जो है वो बायलैटरली उसको करेंगे। शिमला अकॉर्ड के अंदर भी ये वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि कोई भी साइड जो है वो यूनिलैटरली, वो तो 5 अगस्त 2019 को इन्होंने वायलेट कर ली थी। शिमला अकॉर्ड में भी ये लिखा हुआ है कि कोई भी साइड जो है वो यूनिलैटरली सिचुएशन को अल्टर नहीं कर सकती। लेकिन इंडिया ने जब उसको यूनिलैटरली अल्टर कर लिया तो इसका मतलब यह है कि शिमला अकॉर्ड उसने एब्रोगेट कर लिया। अगर शिमला अकॉर्ड उसने एब्रोगेट कर लिया तो दोबारा सिचुएशन 1947 की आ गई है। बिल्कुल। तो इस लिहाज से लीगल पोजीशन तो ये है। इसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को ये जो लीगल पोजीशन है ये दुनिया में प्रोजेक्ट भी करनी चाहिए, एडवांस भी करनी चाहिए, और ये प्लॉजिबल मुकदमा है जो दुनिया के राहुल गांधी जो कांग्रेस रहनुमा है उन्होंने कहा है कि कश्मीर के साथ 5 अगस्त 2019 का जो कुछ वाक़या रूनुमा हुआ या जिस तरीके से आर्टिकल 370 और 35A को रिवोक किया गया, नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान को सख्त नुकसान पहुंचाया। ये स्टेटमेंट उनके ऑन रिकॉर्ड है। जी देखें, ये बिल्कुल वाज़े तौर पर ये बात है। वैसे तो राहुल गांधी और कांग्रेस का भी उस तरह का अपोजिशन जिस तरह का होना चाहिए था उस तरह की अपोजिशन हमें देखने में नहीं मिली है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे ये 5 अगस्त को जो उन्होंने किया है, अगर ये पब्लिक डिमांड पर अगर ये लोगों की सेंटिमेंट है तो आपने 2 साल से उसको कम्युनिकेशन ब्लॉकेट किया हुआ है। वहाँ आप लोगों को जो है वो लीडर्स को, माइनर्स को आपने अरेस्ट किया हुआ है, किलिंग्स हैं, पैलेट गन्स लोगों को अंधा आप कर रहे हैं। तो ये सारी जो सिचुएशन है ये इस चीज़ की इंडिकेशन कर रही है कि ये सारा जो खेल है ये बाई फोर्स और जबरन हुआ है, और जो विल ऑफ द पीपल है, एस्पिरेशन ऑफ द पीपल है, उसके ख़िलाफ़ और उसके बगैर और उसके अलग रकम ये सारी चीज़ें जो है वो भारत की तरफ से हो रही हैं। और डेफिनेटली जो भी इंडिया के इंटरेस्ट में, लार्जर इंटरेस्ट में उसको देखेगा तो इंडिया के लार्जर इंटरेस्ट में नहीं है कि किसी एक स्टेट को बाइफरकेट कर लें और उसको उसकी वॉइसेस को जो है वो सप्रेस कर लें बाई फोर्स। बिल्कुल। ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आऊँगा, ये बताइएगा कि जिस तरीके से डॉक्टर अवैस ने भी कहा कि बैनुल अक़वामी दुनिया का एक मयार है इस हवाले से
किस तरह मतलब बाय फोर्स या बज़ोर शमशीर जो है वो कब्ज़ा करना जो है उसकी जो वायलेशन की जाती है उसके हवाले से एक्शन भी लिया जा सकता है। ये तो बदकिस्मती है, बेज़मीर बैनुल अक़वामी दुनिया और मफादात की और इंटरेस्ट वाली दुनिया है, तो वहाँ पर तो हम खाली बोल ही सकते हैं। ये बताइएगा कि अब तक जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल की हम तीन रिपोर्ट्स देखें, उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम के हम जो जरीदे देखें या आर्टिकल्स देखें, इसके अलावा जो स्पेस मिली है कश्मीर को, और ख़ास तौर पे बरतानिया जो कि एक फ़रीक भी है, बरतानिया में इस पर डिबेट हुई है, कई कई घंटे डिबेट हुई है। वहाँ के जो रिस्पॉन्सिबल या मुस्तनद जो पॉलिटिशियंस हैं, ख़ास तौर पर जो उनके सेनेटर्स हैं, उन्होंने भी कश्मीर के हवाले से भरपूर आवाज़ उठाई है। ट्रिकल डाउन इफेक्ट या उसका इम्पैक्ट वो कब तक आने की तवक्को है ब्रिगेडियर साहब? देखें डॉक्टर साहब, बात ये है कि कितनी जुल्म की इंतहा है। ईस्ट तैमूर आप देखें कैसे रात रह गया, बिल्कुल सदरन सूडान किस तरह किया गया, क्योंकि यहाँ पर मुसलमान हैं, एट्रॉसिटीज हैं। आप यहाँ की बात ना करें, आप चाहे इराक की बात कर लें, आप उसके बाद लीबिया की बात करें, सीरिया की बात करें, यमन की बात करें, एवरीवेयर मुसलमान जो हैं वो कहीं ना कहीं उनको एट्रॉसिटीज हो रही हैं, और हम मुसलमान क्योंकि हम यूनाइटेड नहीं हैं, दैट इज़ द बेसिक। नंबर 2 बात ये है कि एक ये जेनेवा का कानून है कि अगर किसी मुल्क पे कोई गासबाना कब्जा करता है तो वहाँ के लोग, उनको राइट है कि वो हम स्ट्रगल करें, और अगर वो किसी की मदद मांगते हैं तो वो भी उस मुल्क का राइट है कि उसको दें। इंडिया ने बांग्लादेश पे क्या किया था, और नरेंद्र मोदी जैसे जो टेररिस्ट है, और ये 4 का जो खतरनाक टोला है जिसमें अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, अजीत डोभाल है, नरेंद्र मोदी, ये बड़े खतरनाक आरएस पे लेके चल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा क्लियर बात भी की कि ये उसकी सोच पे चल रहे हैं, और ये सिविलाइज्ड बिकम मोर सिविलाइज्ड। तो ये उस सोच में है, इनको डर कोई नहीं, इसलिए कि अमेरिका, आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान C5 मनसूबा भी नाकाम करना चाहते हैं। साउथ चाइना सी के लिए इंडिया की जरूरत है, बड़ा मुल्क है, तजारत भी करनी है, सो आंखें दूसरी तरफ कर लेते हैं। किसको नहीं पता इस बात का कि क्या जुल्म हो रहा है वहाँ पर, किसी को इस पर कोई शक भी नहीं है। इस वक्त देखें पाकिस्तान को, और खुदा का शुक्र है कि पिछले 1-1.5 साल से पाकिस्तान हैज स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अ रियल न्यूक्लियर सॉवरन स्टेट। हमने पहले ऐसे कभी बिहेव नहीं किया। हम अपने आप को बड़ा छोटा सा मुल्क समझते थे, कमज़ोर, जिसको हर एक दबा ले। हमने दुनिया की दहशतगर्दी जो नहीं कर सके काबिल में, हमने वो ख़त्म कर दी। हम एक मुसल्ला, हमारी बैटल हार्डन आर्मी है, वी आर न्यूक्लियर कंट्री, इस्लामिक कंट्री है, हमारी लोकेशन बड़ी खतरनाक है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, कोई हमें इग्नोर नहीं कर सकता। बट नाउ वी हैव टू मेक द वर्ल्ड रियलाइज। उसके लिए अभी हमें ये बताना है दुनिया को जी कि हमने इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। इंडिया खतरनाक खेल खेल रहा है, आपने देखा होगा, वो वहाँ की डेमोग्राफी के साथ वहाँ की जो सीट्स हैं वो भी चेंज कर रहा है, असेंबली की स्ट्रक्चरल चेंजेस ला रहा है। वहाँ पे मुसलमान जो मेजॉरिटी सीट्स हैं वहाँ पर मुसलमानों की 44 सीट्स हैं, 46, इनकी 37 है, 7 सीटें वो और जो मुसलमानों के चेंज करके डिलिमिटेशन में वो हिंदुओं को देना चाहते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो हमने रियलाइज़ करनी है। इसके लिए पाकिस्तान को एक्स्ट्रा कदम करने की ज़रूरत है। हमें उनसे कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर इंडिया पाकिस्तान के 8 सफारतकार वापस कर सकता है तो वाई नॉट पाकिस्तान टेक अनदर स्टेप कि हम ये 8 स्टेप और मंगवा लें और दुनिया को बताएं कि हमें इंडिया से ताल्लुक नहीं रखना। व्हाट इंडिया अगर हमने ताल्लुक रखे, हमने क्या अचीव कर रहे हैं, व्हाट एवर। नहीं ब्रिगेडियर साहब इसमें एक नुक्ता बड़ा अहम है, आपको खुद पता होगा, बखूबी इल्म होगा, हम इस पे कई शोज हमने किए, और ख़ास तौर पर EU डिसइंफो लैब जिस तरीके से जाली मीडिया आउटलेट्स का, ऑर्गेनाइजेशंस का, शख्सियात का, मरे हुए लोगों को जिंदा करने का जो भारत ने ड्रामा रचाया, उसके मुहर्रिकात में से क्या एक वजह आप नहीं समझते ये भी है कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीरियों की आवाज़ है और भरपूर आवाज़ है, और कश्मीर के मजालिम को उजागर करने में, उठाने में, अक़वाम मुत्तहिदा तक लेके जाने में, डोजियर्स पेश करने में पाकिस्तान पेश रहा है। इसीलिए पाकिस्तान को EU डिसइंफो की जो ब्रिसल्स में जो सब कुछ हुआ, तहकीकात सामने आई, उसके बाद ब्रिटिश मीडिया रेगुलेटर्स ने जिस तरीके से रिपब्लिक TV के एंकर को जो है वो पनिश्ड किया, और फिर इन्होंने प्लान किया, KP ओली शर्मा का इन्होंने इंटरव्यू किया, ये सारे मुहर्रिकात जो है वो क्या जुड़ते नहीं है मकबूजा वादी के मजालिम उठाने के साथ जो पाकिस्तान दुनिया भर में उठा रहा है? देखिए वजह यह है कि आपके सामने EU जिस तरीके से जाल बिछाया हुआ है,
ये उस वजह से कि हमारी आवाज़ उस तरह नहीं पहुंचती, उन्होंने माइंड पॉल्यूट किए हुए हैं कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता इंडिया में टेररिज्म करता है, पाकिस्तान इज विक्टिम ऑफ टेररिज्म। और फिर अभी इतनी बड़ी फेंसिंग के साथ पाकिस्तान को ज़रूरत ही नहीं है। आप इंडिया में, आप कश्मीर में, आप खुद नौजवानों को ब्रीडिंग प्लेस दे रहे हैं, जिस तरह उनको मार रहे हैं, औरतें, बच्चे, बूढ़ों को। हर घर में नौजवान लड़का क्या नहीं निकलेगा, क्या उठाएगा, इज्जतदार लोग हैं वो। तो इसलिए अब तो पाकिस्तान को कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये हम हमेशा चैनल पे कहते हैं। अब तो ये इंडिया में, कश्मीर में खुद उन्होंने ब्रीडिंग प्लेस बना दी है। बुरहान वानी की शहादत के बाद ये जो उसने एक आज़ादी की रूप होंगी है, वो अब नौजवान खड़े हो गए हैं। लेकिन उनको कोई कौन सपोर्ट करेगा? जिस खाली हाथ तो कोई नहीं बात करता ना। हमें इस वक्त जो कश्मीरियों की मदद हमें करनी चाहिए। और इसके मैं ये बताऊं, वी आर अ न्यूक्लियर कंट्री, हमें इतना डरने की, उस तरह पॉलिटिक होने की जरूरत नहीं है। और खुदा का शुक्र है हमारी जो हुकूमत बड़ी स्ट्रांग है, जो एक हमारा पॉइंट से दुनिया की आंखों में आके बात कर रहा है, खुल के बात कर रहा है, और उनकी रिस्पेक्ट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप एटीट्यूड देख लें, इवन से आपकी अपने मिडिल ईस्टर्न में देख लें, सऊदी अरब में देख लें, क्या चेंज हो रही है। उसके बाद आपके सामने अपने ताल्लुकात, इंडिया खुद आइसोलेट हो गया दुनिया में। सारे ममालिक ने, इंडिया ने नेबर ने छोड़ दिया उसको इस वक्त। चाहे आप भूटान लें, नेपाल लें, बांग्लादेश लें, ईरान लें, एवरीबॉडी लेफ्ट हैंड। सो पाकिस्तान की पॉलिसी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें एक स्टेप आगे लेने की ज़रूरत है। हमें इंडिया को, अमेरिका को ये बताने की ज़रूरत है, हमने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया अफगानिस्तान में। हमने आपकी इतनी मुश्किल मुज़ाकरात कराए, पीस पैक करवाया, अब अफगान इंट्रा डायलॉग करवाए, अभी भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ हालात ठीक रहें। आपने हमारे लिए क्या किया है? सो हमें यहाँ पर इंडिया, ये अमेरिका को बताना है जी कि वी नीड ऑल्सो अ स्टेप फॉरवर्ड। इंडिया को कहें कि हालात ठीक करें, वहाँ पर जुल्म बर्बरी बंद करें, और हमें रोड मैप दें कि आपने क्या करना चाहिए, ताकि हम फिर आगे की तरफ एक स्टेप लें। हम अपने अवाम को बताएं, कश्मीरियों को बताएं कि ये इंडिया ने लिया और अब हम उससे मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ठीक है, इस वक्त इंडिया की कोशिश है हम मुज़ाकरात करें और दुनिया को ये मैसेज आए, हमने कश्मीर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, हमने कश्मीर का स्टेटस को एक्सेप्ट कर लिया और हम मुज़ाकरात करें। पाकिस्तान हैज़ टू बी वेरी केयरफुल ऑन दिस थिंग। ये हमारी बका की, हमारी आइंदा फ्यूचर फॉरेन पॉलिसी की, हमारी जितनी भी है, और सी पैक मनसूबा, ये सब चीज़ें इसके घूमता है। सो वी हैव टू टेल द वर्ल्ड कि अब हम सी पैक भी बनाएंगे, इंडिया को टेररिज्म नहीं करने देंगे, जबकि वो ग्लोबल टेररिज्म कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, एफएटी में हमें डाला हुआ है, अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उनका फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं हमने किया है। पाकिस्तान को अभी एक स्टेप ज़्यादा लेना है। कल के दिन में कोई ऐसा हमें स्टेप हमारी हुकूमत को करना चाहिए जो इंडिया को सरप्राइज हो, और कश्मीरियों की वो दिल जो है वो दिलजोई हो। और ठीक है, पाकिस्तान, इस हवाले से ब्रिगेडियर साहब आपने बिल्कुल सही कहा कि ना सिर्फ मोहतात रहने की ज़रूरत है, बल्कि एक और बड़ी अहम बात की है। लोन साहब ये बताइएगा, ब्रिगेडियर साहब ने बड़ा एक अहम नुक्ता उठाया है कि भारत जो इस तरह पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा था, बड़ी तेज़ी से वो अमेरिका की गोद में तो जाके बैठ गया, लेकिन उसने अपने करीबी हमसाया जो ममालिक हैं, श्रीलंका में अभी हम देखें तो एक मरतबा फिर जो है वो वहाँ पे हुकूमत आ गई है। उनके जो प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने माजी में भी बड़ा सख्त ऑपरेशन किया तमिल टाइगर्स के ख़िलाफ़, वो दोबारा बरसर इक़्तिदार आ गए हैं। उन्होंने साफ इनकार कर दिया है भारत। दूसरी जानिब जो है नेपाल का जिक्र मैंने अभी किया कि उनके प्राइम मिनिस्टर जो है, उनको कहा गया कि जी आप बिग बॉस नहीं मानते, तो उन्होंने कहा अभी हम बिग बॉस मानने के लिए तैयार नहीं है। चाइना ने वहाँ पे भी ट्रेड शुरू कर दी। रीजनल कनेक्टिविटी के बाद भूटान और अब इंडोनेशिया और दीगर जो ममालिक हैं, उनकी तवज्जो भी अब भारत से हट चुकी है, भारत उसमें नाकाम हो गया है। तो भारत के इस आइसोलेशन के पीछे आरएसएस का नज़रिया कार फरमा है, मोदी की नापाक सोच इसके पीछे कार फरमा है, नाजीज़म इसके पीछे कार फरमा है, या कश्मीर के मजालिम में जो शिद्दत आई है ये एक मखसूस वजह है जो भारत को आइसोलेट कर रही है? भारत की हमेशा से ये मज़मूम कोशिश रही कि मैं पाकिस्तान को आइसोलेट करूं। अगर आप देखें पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म हुआ, यहाँ पर हमारी इकानमी पे जो हमला हुआ, यहाँ क्रिकेट के मैदानों को जो है तबाह किया गया, ये हिंदुस्तान की एक ऐसी घिनौनी साजिश थी। तहम आज हिंदुस्तान खुद आइसोलेट है। आप देखें अपने हमसायों के साथ सेंसियर नहीं है वो। नेपाल की बात करें, आप बांग्लादेश की बात करें, चाइना की बात करें, श्रीलंका के अंदर भी टेररिज्म को फ़रोग दिया इंडिया ने, पाकिस्तान के अंदर भी टेररिज्म। बिल्कुल। अब जहाँ दुनिया इस चीज़ को देख चुकी कि अब ये फस्ताई रियासत जो है बन गई है, जहाँ पर अक़लियत भी महफूज नहीं है, जहाँ पर सिख मुसलमान हो वो भी महफूज नहीं है, वहाँ पर लोगों के जो हुकूक है वो सलब हैं। और ये मोदी जो जिसके अज़ाइम इंतहाई ख़तरनाक है, ये जहाँ पिछले 73 साल से हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान रह रहे थे, अब उनको कह रहा है कि यहाँ से चले जाएं। अगरचे उस वक़्त
सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के बिल्कुल जरिए। उनका फैसला गलत था, उनके लीडरों का। कायद आज़म का विजन सही था, जहाँ वादी के अंदर भी जो शेख अब्दुल्ला का नजरिया था वो टोटली गलत साबित हुआ, कायद आज़म का सच साबित हुआ। बाद में तो उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा जी जो है ना वो जेलों के अंदर थे। अच्छा, उसके साथ साथ अगर आप देखें पाकिस्तान का अब फ्यूचर इंशाल्लाह ब्राइट है। पाकिस्तान के अंदर सीपैक बनने जा रहा है, यहाँ पर अब सरमायाकारी होगी, इन्वेस्टर आएंगे और पाकिस्तान इंशाल्लाह अब इस रीजन में जो है वो आगे बढ़ेगा। लेकिन एक बात है सर, यहाँ पे आप जिस बात का कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है, ये स्टेटमेंट योगी आदित्यनाथ जो है वो कई बार दे चुके हैं। अमित शाह ये बात फ्लोर ऑफ द हाउस पर कई दफ़ा उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है और फिर कहा है कि जी शेफ की धरती है, शेफ की धरती में नापाक लोगों का रहना, इसका कोई जवाज़ नहीं है। ये तो सिर्फ मुसलमानों को कहा है, शूदर्स को भी कहा है, दलित्स को भी कहा है, दीगर जो अक़वाम वहाँ पे रहती है वो कहते हैं सिर्फ ब्राह्मण है और ब्राह्मण में एक मखसूस तबका है, वो पाक है, वो शेफ की धरती में रह सकते हैं, बाकी सब यहाँ से निकल जाए। देखें, इसमें कोई शक नहीं, ये लोग हिटलर के पैरोकार हैं। जब आरएसएस की बुनियाद पड़ी थी तो उस वक्त उनके आइन में ये लिखा है इस चीज़ का। और वहीं अगर आप देखें इस वक्त नागपुर के अंदर जो साजिशें हो रही हैं वो हिंदुस्तान को तबाही की तरफ ले जा रही हैं। ये सारी टीम, मोदी हो, अजित कुमार देवल हो, आदित्य योगी हो, परवीन तोगड़िया हो, राजनाथ हो, ये सारे जो इंतहा पसंद सोच रखने वाले लोग हैं। और हिंदुस्तान इंशाल्लाह मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ ये तबाह वो बर्बाद हो रहा है, इसके टुकड़े हो रहे हैं। वहीं जो है अपना हम आगे जा रहे हैं। और कश्मीर के हवाले से भी जहाँ पाकिस्तान की काविशें काबिल तासीन है, अब हमने इस मौके पे जहाँ इस गुनावने चेहरे को एक्सपोज मजीद करना होगा, दुनिया के अंदर जाएं, हम लॉबी करें, वेल वर्सड पार्लियामेंटेरियन दुनिया के अंदर जाएं, हुर्रियत क़यादत जाए, आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप